इधर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौर जारी है। अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार के दौरान कटेहरी विधानसभा सीट पर रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि एसपी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थी और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अंबेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। बागपत में विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक अजीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जिहादियों का शव दफनाया गया होता है। तो हिंदू को जाना भी नहीं चाहिए जहां कोई एक ऐसा जिहादी मरा हुआ, दबा हुआ पड़ा हो नीचे, और उस पर जाकर के हिंदू अगर माथा पटकता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु, भगवान हमारे देव नारायण जी और हनुमान जी महाराज, हमारे यहाँ खाटू श्याम जी से लेकर जहाँ आदमी जाना चाहता है, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग है। लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं, जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जोहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उस पर जाकर कोई माथा पटक रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है। वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की, तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, दुनिया की जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खतना हुआ है और वो घुस करके तिलक लगा के घुस रहे हैं तो निश्चित तौर पे दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनको पुलिस को पकड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान पर अटैक किया गया है। अमित जमई ने कहा कि ये सूफी संतों को बांटने वाला बयान है, तो राजू दास ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। देखिए, नंदकिशोर गुर्जर को तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी ये चुनाव का माहौल है, इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना चाहिए। ये विधायक इतना जाहिल विधायक है, इतना बड़ा जाहिल विधायक है कि ये सूफी संतों में धर्म को बांट रहा है। सूफी संतों ने धर्म को, जाति को तिलांजलि देकर इस देश की इंटीग्रिटी को, भारत में कोई एक जगह ऐसी है जहां पे सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं, तो वो दरगाहें हैं जो मोहब्बत का, एका का, यूनिटी का पैगाम दिन ब दिन उसको मजबूत करते हैं। लेकिन इनके विधायक जी का ये कहना है कि उनका खतना चेक करो, मंदिर में आए तो उनका न जाने क्या क्या चेक करो। भारतीय जनता पार्टी की यही असलियत है। सनातन को मिटाने वाले का मजार है, मानवता के सर्वसार करने वाले का मजार है। उसके मजार पर, उसके दरगाह पे अगर हिंदू जाते हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो लोनी और विधायक ने सही कहा है, गुज्जर ने, उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है। और उन्होंने जो कहा है कि लव जिहाद का काम होता है, जितने अराजक कार्य होते हैं सब उनके मज़ारों से, उनकी मस्जिदों से होते हैं।
इधर मंत्री असीम अरोड़ा ने उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के काम पर फिर से मुहर लगेगी, जनता मुहर लगाएगी और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो बांटने की राजनीति करते हैं वो पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। उपचुनाव में बहुत ही बेहतरीन माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, सरकार के काम पर मोहर पहले भी लग चुकी है और इस बार ये 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, सभी चुनाव, सभी विधानसभा हम लोग जीतने में सफल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यूपी में मेट्रो के कामकाज पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यूपी में मेट्रो बढ़िया चल रहा है। आरआरटीएस को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से मेरठ तक करीब 42 किलोमीटर तक विकसित हो चुका है। इसे दिल्ली से रोहतक, पलवल और अलवर राजस्थान के लिए भी डेवलप किया जाएगा, जिसे लेकर काम शुरू कर दिया गया है। तो मेट्रो का प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश का अच्छा है, चाहे वो लखनऊ की मेट्रो है, कानपुर की है, आगरा की है अथवा गाज़ियाबाद, नोएडा और आरआरटीएस मेरठ, इसमें भी प्रगति हो रही है। 3 जो पहले फेज़ में आरआरटीएस हैं उसमें मेरठ की जो दिल्ली मेरठ की लाइन है, इसी को अभी रनिंग पोजीशन में आई है। उसका लगभग 42 किलोमीटर पोर्शन वो चल चुका है और एक 40 किलोमीटर शेष है। आने वाले जून 25 तक वो 40 किलोमीटर भी पूरा होकर के उस रनिंग में आ जाएगा।